Hello everybody, how are you all? Welcome to Adharati Learning Home. Today we will learn how to frame questions and answers. Learn to frame questions and their answers. यानी हम आज क्वेश्चन बनाना और उनका आंसर देना सीखेंगे। सबसे पहले हम बिल्कुल सिंपल सेंटेंस से शुरू करेंगे। जो हम पूछते हैं किसी का प्रोफेशन पूछने के लिए या जिस इंसान से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो क्या करता है ये जानने के लिए। पहला क्वेश्चन है, आपके पति क्या करते हैं? मैंने आपको बताया था किसी भी वाक्य के लिए, वाक्य की इंग्लिश बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। इस क्वेश्चन में जो सब्जेक्ट है वो आपका पति है यानी योर हस्बैंड। क्या की इंग्लिश व्हाट होती है और करना को इंग्लिश में डू बोलते हैं। डू के तीनों फॉर्म्स होते हैं, डू, डिड, डन। डी ओ डू, डिड यानी डी आई डी डिड, डन डी ओ एन ई डन, डू डिड डन। आंसर में आया मेरे पति पढ़ाते हैं, तो जो आंसर वाला पार्ट है उसमें सब्जेक्ट क्या है, मेरा पति यानी मेरे पति। मेरा पति या मेरे पति एक ही बात है। मेरे पति को इंग्लिश में बोलते हैं माई हस्बैंड। पढ़ाना की इंग्लिश होती है टीच। टीच के तीनों फॉर्म्स होते हैं, टीच, टॉट, टॉट। टॉट का स्पेलिंग है TAUGST, TAUGHT, टॉट। बहुत सारे बच्चे इसको प्रोनाउन नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे स्पीकर्स को इसे प्रोनाउन करने में दिक्कत आती है। सेकेंड क्वेश्चन है, आपका बेटा क्या करता है? तो आपका बेटा की इंग्लिश होगी योर सन। क्या की इंग्लिश व्हाट होगी, और इसमें जो वर्ब है वो करना है, यानी जो मेन वर्ब है वो डू है। डू के तीनों फॉर्म्स डू, डिड, डन। फिर आंसर जो है वो है मेरा बेटा पढ़ता है। मेरा बेटा पढ़ता है, इसमें देखो आपका सब्जेक्ट क्या है, मेरा बेटा। किसके बारे में बात हो रही है? बेटे के बारे में बात हो रही है। वो काम क्या करता है? पढ़ने का। पढ़ने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टडी, STUDY, स्टडी। अब बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, वो यहाँ पे रीड यूज़ कर देते हैं, बट रीड इज़ डिफरेंट। रीड का मतलब होता है आप किसी को पढ़ रहे हो, यानी कोई टेक्स्ट जो पढ़ते हैं नॉर्मली वो पढ़ना होता है, लेकिन स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना। यानी जब कोई किसी क्लास में पढ़ता है, स्कूल में जाता है, तो हर टाइम थोड़ी ना पढ़ रहा होता है, अदर एक्टिविटीज़ भी करता है। अध्ययन करना मतलब कुछ सीखना, वहाँ पे वो सीखता है अध्ययन के थ्रू, यानी ध्यान से लगा कर पढ़ना अध्ययन होता है। और रीड में आप बिना अध्ययन के, बिना याद किए भी पढ़ते हो, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो। रीड के तीनों फॉर्म्स होते हैं, रीड, रेड, रेड। स्पेलिंग सेम रहती है, READ रीड, READ रीड, READ रीड, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसमें सेकंड फॉर्म को और थर्ड फॉर्म को रेड पढ़ते हैं। जो RED रेड होती है वही वाला प्रोनाउंसिएशन हम रीड वर्ब के लिए यूज़ करते हैं, रीड, रेड, रेड। थर्ड वाला क्वेश्चन है, आपकी बेटी क्या करती है? आपकी बेटी की इंग्लिश होगी योर डॉटर। डू मैंने करना, और क्या की इंग्लिश होगी व्हाट। मेरी बेटी नौकरी करती है। मेरी बेटी की इंग्लिश होगी माई डॉटर। नौकरी करना को बोलते हैं डू ए जॉब, क्योंकि जॉब जो होती है जो काउंटेबल होता है, जॉब एंड जॉब्स। एक जॉब कर सकते हो, दो जॉब कर सकते हो। जॉब जो वर्ड है उसको काम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, वर्क। लेकिन वर्क का जो है प्लूरल फॉर्म नहीं होता, तो इसका प्लूरल फॉर्म बना देते हैं, यानी एस लगा देते हैं, तो उसका मतलब अलग हो जाता है। आंसर है मेरी बेटी नौकरी करती है। उसमें मेरी बेटी जो शब्द है, माई डॉटर, वो सब्जेक्ट होगा, नौकरी करना वर्ब होगा। अब आते, अब आपको एक बेसिक आइडिया होगा कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, क्योंकि जब तक सब्जेक्ट और वर्ब का पता नहीं होगा हम सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। अब फिर से पहला वाला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, WH वर्ड्स का जो सेंटेंस होते हैं उसे कैसे फ्रेम करते हैं, उसका एक फॉर्मेट होता है। सबसे पहले जो व्हाट वाला वर्जन है, यानी जो क्वेश्चन वाला वर्ड है, जैसे क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, इन्हें सबसे पहले आगे रख लेते हैं। फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये सिंपल सेंटेंसेस की बात करें, उसके पीछे से करता है, करती है, इस तरह के सेंटेंस आते हैं। अलग अलग फॉर्मेट का अलग अलग सेंटेंस का अलग अलग फॉर्मेट होता है, वो मैं सारे फॉर्मेट आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। मैं 12 सेंटेंसेस और उनके फॉर्मेट कैसे होंगे वो कवर करूँगी। इसमें आपको सबसे पहले अभी सीखना है, जैसे आपके पति क्या करते हैं, इसमें आपका पति क्या करता है, तो क्या को सबसे पहले आगे ले आएंगे, तो क्या की इंग्लिश होगी व्हाट। अब योर हस्बैंड जो है वो सिंगुलर है, यानी एक पर्सन, इसे थर्ड पर्सन सिंगुलर बोलते हैं, तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब जो है डस लगाएंगे। व्हाट डज योर हस्बैंड, फिर मेन वर्ब आ जाएगी डू, और यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा, व्हाट डज योर हस्बैंड डू। आपका बेटा क्या करता है, व्हाट डज योर सन डू। आपकी बेटी क्या करती है, व्हाट डज योर डॉटर डू। यानी आपको व्हाट लगाना है, डज लगाना है, उसके बाद में जैसे आपका पति, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका भाई, आपकी बहन, अगर एक एक है, अगर भाई है, उससे ब्रदर है तो डज आएगा, और ब्रदर्स होते हैं यहाँ पे डू आएगा। व्हाट डू योर ब्रदर्स डू, व्हाट डू योर सन्स डू, व्हाट डू योर डॉटर्स डू, व्हाट डू योर हस्बैंड्स डू। हस्बैंड में से एक ही होता है, तो हस्बैंड्स मत बोल देना, डू मत लगा देना, नहीं तो लोग सोचेंगे कि मतलब या तो इसके बहुत सारे पति हैं और या फिर ये इसे बोलना नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे जाते हैं, आंसर्स पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन था व्हाट इज योर हस्बैंड डू, इसका आंसर क्या है, इसका सेकंड वाला आंसर है। मैंने फर्स्ट में लिखा है, रिवर्स कर दिया थोड़ा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बढ़ सके। माई हस्बैंड टीचेस, अब ये मेरा पति पढ़ाता है। कौन पढ़ाता है, मेरा पति। तो मेरे पति की इंग्लिश हो गई माई हस्बैंड। पढ़ाता है इसको बोलते हैं टीच करना, तो यहाँ पे हो जाएगा टीच में एस या ई एस ऐड करेंगे, और जो सी एच से एंड होते हैं जो वर्ड्स उनमें हम ई एस ऐड करते हैं, तो टीचेस हो जाएगा, ऐसे बोलेंगे टीचेस, माई हस्बैंड टीचेस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज योर सन डू, मेरा आपका बेटा क्या करता है, तो मेरा बेटा पढ़ता है, माई सन स्टडीज़। मेरा बेटा पढ़ता है, माई सन स्टडीज़। स्टडी में ई एस लगाते हैं, तो वाई को आई में कन्वर्ट कर देते हैं, वो बन जाता है IES। वाई को हटा के हम IES लगा देंगे तो स्टडीज़ हो जाएगा। व्हाट इज़ योर डॉटर डू, माई डॉटर डज ए जॉब। मेरी बेटी नौकरी करती है, तो मेरी बेटी की इंग्लिश होगी माई डॉटर डज ए जॉब। अब देखिए कैसे कैसे हुआ था, इसको भी जानते हैं। अभी हम थोड़ा सा और सीखेंगे। देखिए टीच वर्ड था, टीच में मैंने ES लगाया तो टीचर्स बन गया। स्टडी में मैंने ES लगाया तो वाई को मैं, ये रूल होता है, वाई को हम आई में कन्वर्ट कर देते हैं, और ES लगाना है तो IES लग गया, ये स्टडीज़ हो गया। इसी तरह से कैरी, तो कैरीज हो जाएगा, क्राई का क्राइज हो जाएगा, डू का डस होगा। डू में जो शब्द ओ से एंड होते हैं उनमें हम ES ऐड करते हैं, इसीलिए डू प्लस ES डस होगा, गो प्लस ES गोस होगा। अब देखिए अगर मेरा सब्जेक्ट ही होता है तो मैं ही के साथ में गो नहीं लगाती, गोस लगाती हूँ। एक लिस्ट ली हुई यहाँ पे देखिए, ही गोस, शी गोस, राम गोस, सरला गोस, मुस्कान गोस। ही गोस का मतलब क्या है, वह जाता है, वह जाती है।
राम जाता है, सरला जाती है, मुस्कान जाती है। अब देखिए ये जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर्स हैं और ये जो है आई, वी, यू, दे, ये प्लूरल कंसिडर होते हैं। आई गो, इनमें कोई ऐसे यस नहीं लगाना है आपको। आई गो, वी गो, यू गो, दे गो, सरला एंड मुस्कान गो। अब देखिए अगर लड़का एक है बॉय तो आप क्या लगाओगे? बॉय गोस। एक से ज़्यादा लड़की हैं तो बॉयस हो जाएगा और बॉयस होता है ये प्लूरल कंसिडर होगा, तो हम ई एस को हटा देंगे, सिर्फ गो लगाएंगे, बॉयज़ गो। गर्ल एक लड़की है तो गोस होगा, गर्ल गोस। लड़की जाती है, लड़कियाँ जाती हैं तो गर्ल्स गोस। गोस नहीं होगा, गो का। ज़्यादातर बच्चे क्या बोल देते हैं? गर्ल्स गोस, लेकिन यहाँ गोस नहीं लगाना है, हमें गो लगाना है, गर्ल्स गो। स्टूडेंट गोस, एक विद्यार्थी है, एक बच्चा जाता है, चाइल्ड गोस। लेकिन जैसे एक से ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो आप क्या करोगे? स्टूडेंट्स गो। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? अब मैंने यहाँ पे देखिए जो टीच वर्ब है उसका भी लिखा है, ही टीचेस, आई टीच, ही स्टडीज़, आई स्टडी, ही डज, आई डू, ही शी इट जो होंगे, राम जो होगा, शाम, सरला, मुस्कान, ये सब एक इंसान है, एक एक व्यक्ति हैं। जो एक होते हैं जिनके लिए हम प्रोनाउन ही शी इट का यूज़ करते हैं उनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे एस लगता है। जो प्लूरल वर्जन होता है जैसे आई, वी, यू, दे, इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब जैसे देखिए राम और शाम दोनों की एक साथ बात करते हैं कि राम और शाम जाते हैं तो राम एंड शाम गो होगा, गोस नहीं आता क्योंकि यहाँ पे दो लोग हो गए। अगर सिर्फ राम की बात करें, राम जाता है, राम गो, राम एंड शाम गोस नहीं, सिर्फ राम है तो गोस है, और राम एंड शाम जैसे होगा तो क्या होगा? गो हो जाएगा। राम गोस, राम एंड शाम गो। सरला गोस, मुस्कान गोस, लेकिन जैसे हमने इनको एंड से जोड़ दिया, सरला एंड मुस्कान गो। लड़का एक है, बॉय गो नहीं, बॉय गोस, और यहाँ पे बॉयज़ है, यहाँ पे एस लग गया तो ये लड़के बन गए। इससे ज़्यादा लड़के होते हैं, ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा, इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म लगेगी, कोई ऐसे एस नहीं लगेगा। अगर बॉय एक है तो ऐसे यस लगाएंगे, गो में ई एस ऐड होगा तो बॉय गोस होगा। आपको इतना समझ में आया? अब चलिए थोड़ा सा और जानते हैं। अब देखो राम जाता है, क्वेश्चन हमने किया कहाँ जाता है, मैंने बताया था ना कि आपको जो डब्ल्यू वर्ड है उसका एक स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले डब्ल्यू वर्ड, फिर आपकी एच वी यानी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब आएगी। डब्ल्यू वर्ड क्या होता है? डब्ल्यू वर्ड्स में क्या क्या वर्ड काउंट होते हैं? व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये सब डब्ल्यू वर्ड में काउंट होते हैं। अब ये देखिए वेयर डज ही गो, वो कहाँ जाता है? वो कहाँ जाता है? वो ऑफिस जाता है, वो मार्केट जाता है, वो स्कूल जाता है, तो हम क्या बोलेंगे? ही गोज़ टू ऑफिस, ही गोज़ टू स्कूल, ही गोज़ टू मार्केट। अब अगर सब्जेक्ट हमारा यू है, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा तुम कहाँ जाते हो, तो जैसे तुम हो गया तो यू से जस्ट पहले ये जो डज है इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? हम इसे डू में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि हमारा जो एच है सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। वेयर डू यू गो, वेयर डू आई गो, वेयर डू वी गो, वेयर डू दे गो, इस तरह से बनेगा। वेयर डू यू गो मतलब तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू वी गो मीन्स हम कहाँ जाते हैं, वेयर डू दे गो मीन्स वो कहाँ जाते हैं। यानी एक से ज़्यादा लोग हैं उनसे हम पूछ रहे हैं, उनके बारे में पूछेंगे वो कहाँ जाते हैं। वेयर डू दे गो, आंसर्स क्या बनेंगे? अगर सब्जेक्ट मान लीजिए आपको यू है, सीधी सी बात है, पूछने वाला किससे पूछेगा? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, पूछने वाला कौन है? सामने वाला। जवाब देने वाले कौन है? आप खुद हो। तो खुद के लिए क्या यूज़ करेंगे? आई गो टू ऑफिस, आई गो टू स्कूल, आई गो टू मार्केट। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं मार्केट जाता हूँ। किसी ने पूछा व्हाट डज योर ब्रदर डू, आपका भाई क्या करता है? माय ब्रदर गोज टू स्कूल, मेरा भाई स्कूल जाता है। तो अभी आपको यही प्रैक्टिस करनी है, गो एंड गोज की, टीच एंड टीचर्स की। वर्ब की एक लिस्ट का वीडियो अपलोड कर दूँगी, आप उसमें से वर्ब फॉर्मेशन देख सकते हैं और प्रैक्टिस कीजिए। सबसे ज़्यादा इसी तरह के सेंटेंस कन्फ्यूज़ करते हैं, बच्चों को कन्फ्यूजन होती है स्पेशली नेगेटिव बनाने में। जैसे आपने स्पीकर को कहाँ पे कन्फ्यूजन आता है? इसका नेगेटिव कैसे बनाना है। अब जैसे ही गोज़ का नेगेटिव कैसे बनेगा वो बना देते हैं इज़। नहीं, जब तक आपके सेंटेंस में कोई इज़ नहीं है तब तक आपको इज़ नहीं लगाना है। इसमें गो वर्ब है, जैसे ही गोज़ वाले होते हैं ऐसे ईएस इसमें आपको दिखाई देता है तो उसमें आपको डस लगाना है। ही डज नॉट गो, जैसे डू या डस आ जाता है सेंटेंस में वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू ऑफिस, ही डज नॉट गो टू मार्केट, शी डज नॉट गो टू स्कूल, शी डज नॉट गो टू ऑफिस, शी डज नॉट गो टू मार्केट। राम डज नॉट गो टू स्कूल, राम डज नॉट गो टू ऑफिस, राम डज नॉट गो टू मार्केट। इसी तरह से जब आई का नेगेटिव बनाना है, आई गो का नेगेटिव कैसे बनेगा? आई डू नॉट गो, आई के साथ में वी के साथ, यू के साथ, डी के साथ, इनके साथ डू नॉट लगाएंगे। आई डू नॉट गो, वी डू नॉट गो, यू डू नॉट गो, दे डू नॉट गो। जो प्लेस है कहाँ जाते हो तो आगे प्लेस मेंशन कर दो। आई गो टू स्कूल, आई गो टू मार्केट, आई गो टू ऑफिस, वी गो टू स्कूल, वी गो टू मार्केट, वी गो टू लाइब्रेरी, वी गो टू माई अंकल्स हाउस। सो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट और वर्ब की फॉर्मेशन आनी चाहिए। जब अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाता है कि कौन सा वर्ब इस्तेमाल करना है, कौन सा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आएगी, तो आपके लिए सेंटेंस बनाना ईजी हो जाएगा। अभी मैं आपको 5 क्वेश्चन दे रही हूँ, आपको वो फ्रेम करने हैं। एक बार कोशिश कीजिएगा, कमेंट में मुझे मेंशन कर दीजिएगा अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी परेशानी आती है। सबसे पहला क्वेश्चन है, आप कहाँ रहते हैं? रहना की इंग्लिश होती है लिव, आपकी इंग्लिश हो गई यू। आप कहाँ रहते हैं? आप क्या खाते हैं? खाना को इंग्लिश में बोलते हैं ईट। आप क्या पहनते हैं? पहनना को बोलते हैं वियर। आप आप क्या पसंद करते हैं? पसंद करना को लाइक बोलते हैं। और एक सेंटेंस है, आप क्या बनाते हैं? बनाना को प्रिपेयर या मेक बोल सकते हैं। आप प्लीज़ ये सेंटेंसेस बनाइए और इनके आंसर्स भी बनाने की कोशिश कीजिए और मुझे कमेंट में जरूर रिप्लाई कीजिएगा। आपका कोई भी डाउट है मैं उस डाउट को नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और वाइंड अप करने से पहले मैंने आपको प्रोनाउन की क्लास सिखाई थी, जिसमें मैंने आपको बेसिक प्रोनाउन सिखाए थे, एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। आई की इंग्लिश मैं, यानी मैं की इंग्लिश आई, हम की इंग्लिश वी, तुम की इंग्लिश यू। लड़की है तो उसको शी बोलते हैं, लड़का है तो ही बोलते हैं, और अगर जानवर वस्तु एक है तो इट यूज़ करेंगे, और जानवर वस्तु या इंसान एक से ज़्यादा है तो दे यूज़ करेंगे। मेरा के लिए माई, हमारा के लिए आर, तुम्हारा के लिए योर। अगर लड़का है उसकी चीज़ की बात करें तो हिज, लड़की है तो हर। और अगर दे के लिए कोई इस्तेमाल करते हैं तो देयर, जैसे देयर बैग, माई बैग, आवर बैग, योर बैग, हिज बैग, हर बैग, देयर बैग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।